Hello students, I am Manoj Kumar Saxena and you are watching your favorite channel MeDG Concept by Manoj sir. Please don't forget to subscribe my channel and press bell icon to get every notification first. And you students, you will have to like and share my videos so that more and more students can get benefit from my videos. देखें, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन डबल इंटीग्रेशन। तो देखें स्टूडेंट्स, डबल इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवेल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई वेयर रीजन आर। ये जो रीजन आर लिखा हुआ है यहाँ पर लिमिट नहीं दी हुई है स्टूडेंट्स। इज क्या है? डिफाइन किया गया एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे लिए क्या करना है? निकालना है इसके लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन देते हैं हम आपके लिए। सबसे पहले क्या कर लें, लेट कर लेते हैं इसके लिए। लेट आई इक्वल टू ये हमने क्या कर दिया, लेट कर लिया, आई एज्यूम कर लिया इसके लिए। अब क्या कर रहे हैं, अब हम इन लिमिट से यहाँ पर जो रीजन आर है, इस रीजन आर की क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिमिट ढूंढेंगे और लिमिट ढूंढ करके फिर हम आपको ये बताएंगे कि देखो किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें ये y इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया कि अगर कोई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इस तरीके से पैराबोला हो, अगर x और y दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल में जो है वो क्वाड्रेटिक हो, तो हमारे पास में पैराबोला की इक्वेशन होती है और वो पैराबोला इन जनरल इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो हमारे पास में यहाँ पर देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो हमारे पास में क्या हो गया, पैराबोला हो गया इस तरीके का। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास में क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। तो देखिए हमें जितने की आवश्यकता है वो उतना लिखते हैं। हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां देखें y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 जो है वो हमारे पास में क्या होगी, एक लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी और ये वो इस प्रकार से होगी, y इक्वल टू 1, ये एक लाइन हो गई। अब हमारे पास हम देखिएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हमारे पास में क्या है, x इक्वल टू 0 जो है वो इस पैराबोले की ही इक्वेशन है। ये क्या है, x इक्वल टू 0 इक्वेशन हो गई इस पैराबोला की ही। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हमने क्या कर लिया, जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसका हमने यूज करके क्या कर लिया, ये x इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास में, ये y इक्वल टू 1 हो गया और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जो है वो यहां से यहां तक का रीजन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो ये स्टूडेंट्स देखिए y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। तो पुटिंग
बाई इक्वल टू 1 इन बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास में क्या 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया हमारे पास में। तो x की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 और y की वैल्यू 1, और इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 हो गई। इस क्वाड्रेंट से देखो x की दो वैल्यू आई, +1 और -1। +1 यहाँ यूज की जाएगी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, इसलिए ये यहाँ यूज कर दी जाएगी। लेकिन हमें लेना कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है, ये वाला रीजन ही लेना है हमें, ये वाला रीजन। अब इस वाले रीजन को हमें जब लेना है तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास में दो कंडीशन हो जाती हैं कि हम किस तरीके से स्ट्रिप कट करें। तो देखो हमने पहले स्टूडेंट्स एक स्ट्रिप कट की इस प्रकार से, देखो ये कट की स्ट्रिप, और ये स्ट्रिप कट की स्टूडेंट्स, ये स्ट्रिप है हमारे पास में। तो ये स्ट्रिप इस रीजन में अगर हम रोटेट घुमाएं, इसके लिए मूव कराएं, तो कहां से कहां तक जाएगी? यहां से लेकर के यहां तक जाएगी, इस पॉइंट तक। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पर क्या है? x की वैल्यू 1 है। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक जाएगी। तो देखिए उस पीरियड में हमारे पास में i क्या हो जाएगा? i इक्वल टू x की लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक हो जाएगी। हमने सबसे पहले इसे ही क्यों लिख लिया, x की वैल्यू क्यों लिख ली? उसके पीछे रीजन है स्टूडेंट्स की इंटीग्रेशन का ये रूल है कि पहली जो लिमिट लिखेंगे वो कैसी हो? कांस्टेंट हो। तो x की वैल्यू ये 0 है, ये 1 है, तो ये कांस्टेंट हो गई। दूसरी जो है हम लिमिट लिखेंगे y की, क्योंकि हमारे पास में, तो देखो जब हम y की लिमिट देखने के लिए हमारे पास में देखिए ये स्ट्रिप किस पे लाई कर रही है? इस पे लाई कर रही है, और यहां से कहां तक जा रही है वैल्यू? ये जा रही है। तो ये कर्व की इक्वेशन क्या है हमारे पास में? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें यहां पर y की वैल्यू क्या है हमारे पास में? एक्स स्क्वायर है y की वैल्यू, और एक्स स्क्वायर से कहां तक गई? यहां पर y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? यहां y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, और यहां y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 1 है। y की वैल्यू यहां पर क्या है? 1 है। यहां पर y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए जब इसको यहां से इधर मूव कराएंगे तो ये वाला पार्ट हमारा इस कर्व पर ही लाई करेगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर लाई करेगा। तो लोअर लिमिट क्या हो गई? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट क्या हो गई? y इक्वल टू 1, और क्या लिख दिया जाएगा हमारे पास में? x e टू द पावर y स्क्वायर dx dy, ये लिख दिया गया है स्टूडेंट्स। अब मैं अगर इसकी स्ट्रिप इस तरीके से ना कट करूं, अब मैंने स्टूडेंट्स ये लिया, अब मैं स्ट्रिप इस तरीके से ना कट करूं, मैं स्ट्रिप दूसरी तरीके से कट कर रहा हूं। कैसे कट कर रहा हूं? मैंने स्ट्रिप कट की ये कर्व ड्रॉ कर दिया, ये मेरे पास y इक्वल टू 1 है, ये पॉइंट क्या मिला? x इक्वल टू 1, x डैश एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है तो ये स्ट्रिप इस तरीके से भी कट की जा सकती है।
और ये स्ट्रिप कट की, और इस स्ट्रिप को किस तरीके से मूव करा सकते हैं, यहां से यहां तक मूव करा सकते हैं, यहां से यहां तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब स्ट्रिप यहां है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है, और जब यहां लेकर के गया तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई y की वैल्यू। तो फर्स्ट लिमिट मेरे लिए कांस्टेंट रखनी है, तो क्या रखूंगा, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक चली गई। अब स्टूडेंट्स देखते हैं ये क्या वैल्यू है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये वैल्यू देखनी है यहां से यहां तक, ये यहां से ये, यहां से यहां तक। जब ये वैल्यू देखनी है तो मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू, ये क्या वैल्यू है, यहां से यहां तक क्या चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो एक्स की फॉर्म में जो निकालूंगा एक्स स्क्वायर बाई को, तो एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है मेरे लिए, तो प्लस रूट बाई ही लूंगा। प्लस माइनस तब लेता जब मैं ये स्टेप मेरी यहां पर भी ड्रॉ की गई होती, इस तरीके से भी ड्रॉ होती, तो मैं क्या लेता, यहां पर प्लस माइनस लेता। अब मेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट कंडीशन है क्वेश्चन में ही, तो मैं कहां से, यहां से ये वैल्यू जाएगी कहां तक, एक्स की वैल्यू कहाँ, एक्स इक्वल टू 0 से कहाँ तक चली गई, एक्स इक्वल टू रूट बाई तक चली गई। तो दूसरी लिमिट ले ली मैंने, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू रूट बाई, ये ले ली मैंने। और क्या लिख लिया, एक्स ई टू द पावर बाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब ये स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए लिमिट लेना बता दी। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, तो आपके पास चॉइस है, आप इस तरीके से सॉल्व करें या आप इस तरीके से सॉल्व करें। तो ये हम किस तरीके से सॉल्व करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यहां हम देखें y इक्वल टू, हमारे पास में एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू 1 है, तो ये y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ स्टूडेंट से देखें, ये वाला पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो e टू द पावर बाई स्क्वायर का बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का कोई मेथड है, क्या कर सकते हैं, आप सोच करके देखिएगा। 12th की सारी जो है वो आप डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अप्लाई करके देख लीजिएगा। तो कोई भी मेथड नहीं है जो ये इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाए। तो इट मीन्स we will not use this method, this one method। ये हमारे लिए क्या करा जाएगा, हम ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये देख चुके कि अगर हम इस तरीके से ले रहे हैं तो e टू द पावर बाई स्क्वायर का बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। और बाई के रेस्पेक्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल है एक्स और बाई। तो हमारे पास में देखें एक्स में जो लिमिट है वो हमारे पास में कैसी है, कांस्टेंट है, और बाई में वेरिएबल यूज किए गए हैं, एक्स स्क्वायर वेरिएबल यूज किया गया, एक्स वेरिएबल यूज किया गया, और अपर लिमिट कांस्टेंट है। तो लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स हम बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, हम किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ देखें हमारे पास में एक्स में लोअर लिमिट एक कांस्टेंट वैल्यू है और अपर लिमिट एक वेरिएबल वैल्यू है। तो हम x के रेस्पेक्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ x के रेस्पेक्ट में इस देखो इस x को क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरीके से बना करके देख लिया, हमसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, हमने क्या कर लिया, इसके लिए सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हम इसके लिए सॉल्व करते हैं रब करने के लिए। अब हम स्टूडेंट्स इसे हटा देते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है, और जिसकी आवश्यकता है उसको यूज करते हैं। देखिए तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। अगर मेरी वीडियोस को आप ये फील कर रहे हैं कि सर की वीडियोस
हेल्पफुल हैं तो शेयर करना और लाइक करना भी नहीं भूलना है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। कैसे पता चला कि आप जो हैं वो किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में, अब मैं इंटीग्रेशन इसका करता हूँ। सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ये बाई इक्वल टू 0 टू बाई इक्वल टू 1 एज इट इज रहने देते हैं। इसके लिए मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू रूट बाई एक्स e टू द पावर आई स्क्वायर, तो e टू द पावर बाई स्क्वायर इंटू एक्स, इसे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, और डी बाई बाहर लिखा जाएगा। अब देखें, करते हैं स्टूडेंट्स। एक बात और याद रखिएगा कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जब जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बाई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाएगा, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन में। तो e टू द पावर बाई स्क्वायर एक कांस्टेंट हो गया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, लिमिट 0 से रूट बाई, क्या बचा, ये इंटीग्रेशन बचा हमारे पास में। अब इंटीग्रेशन ये बचा, इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देता हूँ। तो देखिए, मैं समझता हूँ समझ में आ रहा होगा, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, I am ready to help you every time whenever you will want। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आई इक्वल टू चल रहा है, आई इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1। अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो x के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, e टू द पावर बाई स्क्वायर रूट बाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 पुट करेंगे, e टू द पावर बाई स्क्वायर इंटू 0 स्क्वायर अपॉन 2, ये डी बाई। आगे देखते हैं, आई इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स एक ही लिमिट रह गई है तो नहीं लिखने की आवश्यकता है, नहीं लिखिएगा। ये क्या हो गया, बाई बाई e टू द पावर बाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ये क्या हुआ, 0, 0 की इससे मल्टीप्लिकेशन हुई तो ये 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया, डी बाई। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब इसे कैसे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो 12th का इंटीग्रेशन ही है स्टूडेंट्स, क्या कर दें, बाई स्क्वायर को पुट कर लें, पुटिंग बाई स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कर लेता हूं, डिफरेंशिएट करूं इसे, 2 बाई डी बाई इज इक्वल टू डी टी। 12th का इंटीग्रेशन तो भाई बहुत मस्ट है, आपको आना चाहिए। तो मैंने बहुत कम वीडियोज में ही जो है क्या कर दिएगा, 12th का इंटीग्रेशन के सारे टाइप्स सिमेट दिए हैं, तो प्लीज़ उनको देख करके आइएगा, एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी बाई 2। एक चीज़ देखें, लिमिट भी चेंज हो गई यहाँ पर, लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था, तो व्हेन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यहाँ पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0। और यहाँ देखें स्टूडेंट, व्हेन y इक्वल टू 1 पुट करूंगा, व्हेन y इक्वल टू 1 पुट करूंगा, y की जगह 1 पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो t इक्वल टू 1। तो लिमिट मेरे पास में क्या रही, i इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई 1 0 था तो t 0 आया, लोअर लिमिट आ गई, और बाई 1 था, बाई की वैल्यू 1 थी तो t की वैल्यू 1 आ गई, लिमिट वही रही। देखिए यहाँ पर बाई डी बाई के स्थान पर क्या रख दें, डी टी बाई 2, डी टी बाई 2 बाई
डी वाई की जगह पर बाई, ये बाई है और ये डी वाई है, इसकी जगह पर क्या रख दिया, डी टी बाई टू, ई टू दी पावर बाई स्क्वायर एंड बाई स्क्वायर will be replaced by t and 2 is already, तो देखिए ये हमारे पास में अब क्या हो गया 1/4 और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, ये 1/4 अपर लिमिट रखूं e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, क्या आया 1/4 e माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया है। तो हमें खुद चूज करना है कि कौन सी लिमिट लेकर के जो है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया, क्वेश्चन में ये भी कह सकता था कि स्टूडेंट्स की ये जो लिमिट गिवन है इस लिमिट को क्या करिएगा, इसको चेंज कीजिएगा, जैसे x के रेस्पेक्ट में दी हुई है तो उसे y के रेस्पेक्ट में बनाइएगा, y के रेस्पेक्ट में दिया हुआ तो x के, तो जैसे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पर बेस्ड मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास में सलूशन रहा है इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।